दुश्मन को गोली के निशाने पे लिए बैठा हूं, अपनी जिंदगी को मौत के मुहाने पे लिए बैठा हूं। दफन कर दूंगा हर कोशिश दुश्मन हिंद की, मेरे देश की दुआओं का मैं तूफान लिए बैठा हूं। अगर आप में से कोई इंजीनियर है, इंडियन नेशनल आर्मी का टेक्निकल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो TSNR आपको दिल से सलाम करता है। उसके साथ साथ इस SSB जिसका नोटिफिकेशन आया है उसके साथ जुड़े हुए हर एक इंफॉर्मेशन, जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसकी रिगोरस ट्रेनिंग, उसके बाद पोस्टिंग, सैलरी क्या है, कौन सा साल में ज्यादातर प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन के बाद क्या सैलरी और बेनिफिट्स होता है, सर्विस लाइफ कितने साल के होता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, काफी एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन देने का कोशिश किया हूं। अगर एक भी फ्यूचर आर्मी इंजीनियर्स का इससे फायदा हो तो हमारे लिए बड़ी फक्र की बात होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं आज का एपिसोड। जय हिंद, जय भारत। SSB यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, आर्मी का जितना भी रिक्रूटमेंट होता है थ्रू SSB होता है। तो 2021 का टेक्निकल सर्विसेज बैच के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है ऑन 25 मई। इसका एप्लीकेशन विंडो 23 जून तक खुला रहेगा, तो उससे पहले अप्लाई करना। पहले जान लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी के लिए 3 चीज कंसीडर किया जाएगा। एक है नेशनलिटी, देन एज एंड देन टेक्निकल बैकग्राउंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेशनलिटी ऑफ कोर्स इंडियन सिटीजन्स आर अलाउड। उसके साथ साथ अगर आप नेपाल के नागरिक है या ओरिजिनली इंडियन है पर बाहर कई देश से जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन देशों से माइग्रेट करके इधर आया है फॉर परमानेंट रिहेबिलिटेशन और गवर्नमेंट से आपको एलिजिबिलिटी मिल गई है तो आप भी कंसीडर किए जाएंगे। एज एज ऑन 1 अक्टूबर 2021 20 से 27 साल के अंदर होना चाहिए और एज वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका जो सेकेंडरी सर्टिफिकेट कंसीडर किया जाएगा। एनी अदर फॉर्म ऑफ एज वैलिडेशन इज नॉट अलाउड। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, इसके वजह से BE या BTech आर ओनली अलाउड। सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए MSc कंप्यूटर साइंस इज ऑल्सो अलाउड। तो BE BTech अगर आप ऑलरेडी आपके पास डिग्री है या फाइनल ईयर में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सारे के सारे डिसिप्लिन इंजीनियरिंग में जो है उसके लिए वैकेंसीज है। वैकेंसीज के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं फाइनल ईयर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशंस है। नंबर 1, बाई 1 अक्टूबर 2021 आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट और आपका कंप्लीट मार्कशीट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप पूरी स्थिति में है तो ही जाके अप्लाई कीजिए। नंबर 2, ट्रेनिंग ज्वाइन करने के 12 हफ्ते के अंदर आपको आपका इंजीनियरिंग डिग्री भी सबमिट करना पड़ेगा, वो भी आप देख लीजिए। नंबर 3, अगर आप फाइनल ईयर में है आपके पास अवेलेबल मार्कशीट्स के अंदर कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए और 1 साल पहले तक की जो मार्क्सेस है, जैसे कि अगर आप BE BTech में है तो आपका 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर तक, अगर आप BArch में है जो कि 5 साल का कोर्सेज होता है ज्यादातर, तो 4th ईयर 2nd सेमेस्टर तक, या आप MSc में है तो 1st ईयर के अंत तक आपका जो मार्क्स है वो मिनिमम कट ऑफ से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पाते हैं तभी जाके अप्लाई करना, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अब जान लेते हैं वैकेंसीज क्या है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं पर दोनों के लिए वैकेंसीज अलग है। सो लेट अस मूव ऑन टू द स्क्रीन टू हैव अ क्विक लुक ऑन द वैकेंसीज। मेन कैटेगरीज में 175 वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग में 60 वैकेंसीज। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस 31 वैकेंसीज, जहां MSc भी लिया जाएगा। लगभग हर एक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से वैकेंसीज है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल से बैलिस्टिक इंजीनियरिंग, इवन रबर टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सारे स्ट्रीम से कैंडिडेट्स चुना जाएगा। जैसे सिविल में कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एक एसोसिएटेड कोर्स है, ऐसे डोमेन कोर्स के साथ AICTE अप्रूव्ड कौन से एसोसिएटेड स्ट्रीम से मान्यता दिया जाएगा वो भी नोटिफिकेशन में है, देख लीजिएगा। अब आई वुमेन्स की बात। टोटल वैकेंसीज है 14। सबसे ज्यादा है सिविल इंजीनियरिंग में 5, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से कैंडिडेट्स लिया जाएगा। यहां पे भी एसोसिएटेड स्ट्रीम्स अलाउड है। प्लीज रेफर टू द नोटिफिकेशन फॉर फर्दर डिटेल्स। ये है वैकेंसी डिटेल्स। अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके क्लिक कीजिए। कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। यहां तक कि आपको एप्लीकेशन के दौरान, इंटरव्यू के दौरान आपका जो एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, वो भी आपको रिइंबर्स कर दिया जाएगा। ये अगर आपका पहली बार अपीयरेंस है इंटरव्यू में तो आपका मार्क्स सही है, आपका बैकग्राउंड में कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है होपफुली, तो डेफिनेटली विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जैसे ये लोग इंटरव्यू का डेट देगा, आपका पहला काम होगा इंटरव्यू सेंटर को सिलेक्ट करना। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो सर्व होता है, जल्दी जल्दी सिलेक्ट करना, इसके बाद इंटरव्यू आता है। SSB का इंटरव्यू इंडिया का सबसे कठिन इंटरव्यू में से है।
5 दिन का इंटरव्यू होता है, 2 स्टेज में इंटरव्यू होता है। अगर आप स्टेज 1 में नाकाम होते हैं तो उसी दिन आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। स्टेज 2 का जो इंटरव्यू है पूरा 4 दिन तक होता है। इस इंटरव्यू में टेक्निकल से ज्यादा आप आर्मी एनवायरनमेंट के साथ कितना इंटीग्रेट कर पाएंगे, आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका इंटेंशंस क्या है, ये सब में काफी ध्यान दिया जाता है। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए काफी टफ प्रिपरेशन लगता है। अगर आपको एसएसबी के इंटरव्यू के लिए अलग से वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करना, हम लोग उसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बट इट विल टेक सम टाइम, बट वी विल कम बैक विद अ वेरी गुड क्वालिटी वीडियो। इट विल सॉल्व मेनी ऑफ योर क्वेरीज। तो ये है इनका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, काफी रिगोरस प्रोसीड्यूर है, बट एक्चुअल फाइट स्टार्ट्स आफ्टर द सिलेक्शन। सपोज यू आर सिलेक्टेड, उसके बाद चालू होता है आपका ट्रेनिंग, जिसको कहा जाता है शॉर्ट सर्विस कमीशन ट्रेनिंग, जो असल में 1.5 या 2 साल का ट्रेनिंग है। बिना ट्रेनिंग मटेरियल या मॉड्यूल में कॉम्प्रोमाइज करके उसको सिर्फ 49 वीक्स में कंप्लीट कर दिया जाता है। काफी रिगोरस ट्रेनिंग है। ये इंडिया का सबसे कठिन ट्रेनिंग में से माना जाता है और वर्ल्ड का 3rd मोस्ट टफ ट्रेनिंग बोला जाता है। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड, ज्यादातर ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए तमिलनाडु में होता है। इस ट्रेनिंग से काफी लोग वापस चला आता है, ड्रॉप आउट का परसेंटेज बहुत हाई है, यू कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आपने सक्सेसफुली इस ट्रेनिंग को खत्म किया तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट मिलेगा। उससे भी ऊपर आपको पहला पोस्टिंग मिलेगी एज अ लेफ्टिनेंट एसएससी टेक। 1 साल के बाद आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलेगी विच इज ग्रेजुएट इंजीनियर एसएससी टेक। लेवल 10 में आपका एंट्री होगी 56,100 बेसिक, उसके साथ बाकी जोड़ के 83,000 के करीब ग्रॉस होता है। बट दैट इज फॉर नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। आर्मी में काफी सारे अलाउंसेस है। तो पहले आपको 56,100 स्टाइफेंड के दौरान मिलेगी। जैसे आपका ट्रेनिंग खत्म होगा तो इसके साथ डीए वगैरह बाकी जो पे मैट्रिक्स कंपोनेंट है वो जोड़ के आपको एडीआर के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद 83,000 के हिसाब से आपका सैलरी चालू होगा। बट लेटेस्ट लुक एट व्हाट प्रमोशन यू डिजर्व, कौन सा साल में क्या क्या प्रमोशन आपका होने वाला है और शुरू से लेके अलाउंसेस क्या क्या रहेगा, उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। और प्रमोशन के साथ साथ सैलरी और बेनिफिट्स भी कैसे अफेक्टेड होगा। लेट्स मूव ओवर टू स्क्रीन अगेन। एक आर्मी इंजीनियर का पोस्टिंग, सैलरी और प्रमोशन समझने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। लैंस नायक से फील्ड मार्शल तक देयर आर ऑल टुगेदर 16 पोस्ट्स, जिनमें फील्ड मार्शल एक वार टाइम पोस्ट है। इन टाइम ऑफ पीस लैंस नायक से जनरल तक 15 पोस्ट होता है, जिनमें से लैंस नायक, नायक हविलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर ये हो गया सिपाही पोस्ट। और लेफ्टिनेंट से जनरल तक होता है ऑफिसर कैडेट। अगर आप सिलेक्टेड होंगे एज अ एसएससी टेक तो आपका पहला पोस्टिंग होगी इन द पोजीशन ऑफ अ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, टेक सेक्शन। ये होता है एक नॉर्मल आर्मी इंजीनियर का कैरियर पाथ। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैरियर होता है तो आप ब्रिगेडियर और मेजर जनरल भी बन सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपका पहला पोस्टिंग होगा एज अ लेफ्टिनेंट। पे स्केल होगा 10, बेसिक होगा 56,100। इससे पहले ट्रेनिंग के दौरान आपको सिर्फ यही रकम मिलता था स्टाइफेंड के हिसाब से, बट अभी बाकी जो अलाउंसेस है वो भी मिलने लगेगा। आपका ग्रॉस सैलरी होगा अराउंड 83,000 प्लस सम अलाउंसेस जो सिर्फ डिफेंस वालों को ही मिलता है। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। देख लेते हैं प्रमोशन प्रोग्रेस कैसे कैसे होता है। 2 साल बाद आप होंगे कैप्टन। आपका पे स्केल होगी लेवल 10B और बेसिक होगी 61,300, 90,000 प्लस डिफेंस का जो अलाउंसेस है वो बनेगी आपकी ग्रॉस सैलरी। मेजर इन अनदर 4 इयर्स, लेवल 11 69,400, ग्रॉस होगी 99,000 प्लस अलाउंसेस। आप 1 लाख क्रॉस करके चले जाएंगे। उसके बाद होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, जो होता है आफ्टर 13 इयर्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ योर कमीशनिंग, मतलब ट्रेनिंग के बाद से 13 साल बाद यू कैन बिकम अ लेफ्टिनेंट कर्नल। आपका पे स्केल होगी लेवल 12 है, 1,21,000 होगी आपकी बेसिक एंड 1,79,000 से प्लस होगी आपकी ग्रॉस सैलरी। देन कर्नल टेक्निकल सेक्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ 26 इयर्स, पे स्केल एट लेवल 13, बेसिक 1,30,600 एंड ग्रॉस विल बी अराउंड 1,87,000 प्लस अलाउंसेस। तो जान लेते हैं अलाउंसेस क्या क्या है। नंबर 1 मिलिट्री सर्विस पे। उसके बाद अगर आप एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से है तो आपको एक फ्लाइंग अलाउंस मिलेगी। देन डियरनेस अलाउंस जो कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है टू एडजस्ट द इन्फ्लेशन इन देयर सैलरी स्ट्रक्चर। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट अलाउंसेस। क्योंकि आप टेक्निकल पोस्ट में है, सीनियरिटी के हिसाब से आपको टेक्निकल अलाउंसेस मिलेगी या तो टायर 1 में या टायर 2 में। फिर फील्ड एरिया अलाउंसेस जो एरिया टू एरिया वेरी करेगा एंड इट विल बी फ्रॉम 6,300 पर मंथ टू 16,900 पर मंथ। फिर हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस,
सियाचिन जो कि दुनिया का हाईएस्ट वार जोन है, वहां का एक अलग अलाउंस होता है, यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस होता है। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं जहां पे एक एरोनॉटिकल इंजीनियर फर्स्ट ईयर ऑफ हिज सर्विस लाइफ जाता है सियाचिन में, तो उसका महीने का सैलरी उस वक्त 1,72,000 तक बन जाती है। नेक्स्ट आता है सर्विस लाइफ। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक एसिस्टेंट एक इंजीनियर का सर्विस पीरियड होता है 10 इयर्स, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन रिक्वेस्ट। आप रिक्वेस्ट करेंगे, इनका रिव्यू होगा, उसके बाद 4 ईयर का एक्सटेंशन मिल सकता है। परमानेंट कमीशन भी हो सकता है, जो मैं आपको बोल रहा था पहले कि आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर है तो आप ब्रिगेडियर या मेजर जनरल भी बन सकते हैं। परमानेंट कमीशन भी हो सकता है, जो 10 साल खत्म होने के साथ पहले आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और उसका रिव्यू होगा, आपका पास परफॉर्मेंस दिखा जाएगा, उसके बाद इसका अप्रूवल या रिजेक्शन हो सकता है। अगर ये रिजेक्ट भी हो जाता है फिर भी आप वो 4 साल के लिए एक्सटेंशन का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं एक काफी रिवार्डिंग सर्विस भी है। ग्रेटनेस, आपका नोबल मिशन, ये सब तो है ही है, उसके साथ साथ ये फाइनेंशियल भी काफी रिवार्डिंग है। एक चीज तो मैं बोलना ही भूल गया कि जैसे आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे ट्रेनिंग के लिए, आपके ऊपर एक 75 lakhs का इंश्योरेंस कर दिया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल टुगेदर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 रिवार्डिंग जॉब। आई सिंसियरली होप यू गो फॉर इट, यू क्रैक इट। और अगर आपको डिफेंस का और भी जॉब के बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उधर क्लिक कीजिए। यू विल लैंड अप ऑन द पेज ऑफ इंडियाज फर्स्ट सरकारी नौकरी टूल सेट। वहां पे जाके टाइप ऑफ जॉब में डिफेंस सिलेक्ट कीजिए। डिफेंस का जितना भी ओपन जॉब है आज के दिन में आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा, उधर से देख लीजिए। उम्र का रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है, नोटिफिकेशन पढ़िए और अप्लाई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करना। अगर आपके जान पहचान में ऐसा कोई है जिसके लिए फायदेमंद हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करना। जैसा मैं हमेशा बोलता है, जॉब हंटिंग इज अ फुल टाइम जॉब, तो थोड़ा सीरियस बनना पड़ेगा। जॉब रिलेटेड जितना भी चैनल अच्छा काम कर रहा है इंक्लूडिंग माय चैनल, उसमें जाके सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will get the information as soon as possible. Thank you. Bye bye. Take care.